घर में सिलाई का काम होता था। पापा मम्मी सिलाई करते थे, मैं भी उन्हीं के साथ सिलाई करता था। नाना जी को मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। और एमवाई जाया करते थे अक्सर वो, तो एमवाई में गया उनके साथ। उस दिन ऐसा हुआ कि एक महिला वहाँ बैठी थी, रो रही थी वो। तो महिला से मैंने पूछा, मैंने यार क्या हो गया मैडम आपको? बोले मेरे पति के लिए ब्लड की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं से ब्लड नहीं मिल रहा है। फिर किसी दोस्त को बताया कि यार ब्लड देना चाहिए यार, एमवाई में बहुत परेशान लोग हैं, वहाँ बैठे रहते बाहर। भाई आज भी लोग देने वाले कम हैं, जितने ब्लड की आवश्यकता उतना ब्लड नहीं मिल रहा है। ये इसी कारण नहीं मिल रहा ना कि लोग डर रहे हैं कि ब्लड देने से ये नहीं हो जाए, हमने तो सुई नहीं लगवाई, कोई सुई से डरता है। एक ब्लड ऐसा है जो देश में 180 लोगों में पाया जाता है। सिर्फ 180? हाँ, उस ब्लड का नाम है ओ बॉम्बे पॉजिटिव। आप सर्च करना ऑनलाइन, ओ बॉम्बे पॉजिटिव। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं अशोक नायक जी, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा और नेक काम कर रहे हैं। वो इंदौर में ब्लड बैंक रन करते हैं। आज उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जब आपने बुलाया हमें। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। और हमारा जो चैनल है द KST शो, शहर में, देश में, प्रदेश में जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, हम उनको ज़रूर सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो अशोक जी, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? बिकॉज आपका सफ़र जो है बड़ा इंस्पायरिंग है। और कैसे शुरू हुआ ये ब्लड बैंक? देखिए, पहले बता दूं मैं आपको कि बहुत छोटी सी फैमिली से हूं मैं। आज ही छोटी सी फैमिली से हूं, पहले भी वही था। घर में सिलाई का काम होता था, पापा मम्मी सिलाई करते थे, मैं भी उन्हीं के साथ सिलाई करता था। नाना जी को मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। और घर में एक गाड़ी थी लूना, जो मुझे चलाते आती थी, उनकी गाड़ी थी वो। तो कहीं भी जाना होता था तो उनको लेके मैं ही जाता था। ठीक है। एमवाई जाया करते थे अक्सर वो, तो एमवाई में गया उनके साथ। हालांकि बहुत बार गया, ऐसा नहीं कि पहली बार उस समय गया, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि एक महिला वहाँ बैठी थी, रो रही थी वो। नाना जी चले गए, बोले ठीक है मैं आता हूँ, तू यहीं बैठ। अच्छा, उनकी एक आदत थी कि वो साथ में नहीं ले आते थे डॉक्टर के पास। वो एकदम ऐसे स्टाइल में जाते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ तो वो जल्दी इलाज करेंगे, इस तरह से। तो बोले तू यहीं खड़े रहे, तू मत जाना अंदर, है ना, ठीक है तुम जाओ। तो महिला से मैंने पूछा, मैंने यार क्या हो गया मैडम आपको? बोले मेरे पति के लिए ब्लड की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं से ब्लड नहीं मिल रहा है। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने सोचा, मैंने यार चलो मैं पूछ लेता हूँ, मैं दे देता हूँ आपके लिए। तो बोले भैया चलिए आप पूछ लीजिए। तो ब्लड बैंक गया। मैंने बोला यार मैं ब्लड दे सकता हूँ क्या? मेरा ब्लड ग्रुप मुझे पता नहीं है, अगर इनके लिए कुछ हो जाए। बोले हाँ एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, दे दिया मैंने ब्लड। उस ब्लड को देने के बाद नाना जी को लेके मैं घर गया। मैंने मामाओं को बताया, मैंने मामा आज ब्लड दे के आया हूँ पेशेंट को, यार बहुत परेशान थी। बोला हाँ हम भी दे देंगे, ब्लड देने में क्या है। मैंने ठीक है ना, तो कल चलो मेरे साथ एमवाई। तो उनकी गाड़ी से उनको लेके गया। उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो उसी लूना से उनको लेके गया मैं। चलो अपन चलते हैं एमवाई। उनको दिलवाया। फिर किसी दोस्त को बताया कि यार ब्लड देना चाहिए यार, एमवाई में बहुत परेशान लोग हैं, वहाँ बैठे रहते बाहर। और उस समय सर ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव जैसे ब्लड नहीं मिलते थे। कई मौतें हुई उसके आगे। किस समय की बात कर रहे हैं आप? ये 2007 की। 2007। हाँ। उस समय की खबरें हैं मेरे पास। जो ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं, उसके लिए मौत हो गई है, वो खबरें आज भी मेरे पास है। फिर किसी दोस्त को बताया। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे एकदम ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अपन अच्छा काम कर रहे, चलो किसी की मदद हो रही। अब सडनली मैंने क्या करा, एक नंबर मेरा वहाँ लगा दिया, जो बोला यार एमवाई के ब्लड बैंक के बाहर। अच्छा, एमवाई में लगा दिया? हाँ, कि कोई को ब्लड की जरूरत हो तो मुझे संपर्क करे। अब वहाँ नंबर लगते से फ़ोन आना शुरू हो गए। अब मैं इधर सिलाई करूँ और उधर फ़ोन आ जाएगी, भैया एक ब्लड चाहिए। मैं किसी दोस्त को फ़ोन करूँ, यार एक ब्लड चाहिए यार, वहाँ पे चलना है। तो एक ने मना कर दिया, फिर दूसरे ने बोला हाँ ठीक है चलते हैं। पर यार खाना नहीं खाया, तो मेरे साथ चल, मैं खाना खिलाऊंगा तेरे को और ब्लड दे देना। तो गाड़ी मांगना। अच्छा, गालियाँ भी खूब बकी लोगों ने, क्योंकि उस समय गाड़ी थी नहीं। आज आपकी गाड़ी ले ली, कल फिर नहीं दोगे ना आप, या 2 दिन दे दिए, तीसरे दिन नहीं दोगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ होने लगी। तो फिर इधर उधर गाड़ी मांगना और परेशान होना, बहुत परेशान भी हुआ। अंततः फिर एक मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कोई सेकेंड हैंड गाड़ी तू ले ले। तो एक स्टार सिटी पुरानी गाड़ी मैंने 10,000 में ली, और इधर उधर से जैसे भी एडजस्टमेंट करके फिर गाड़ी ली। फिर मैं लोगों को गाड़ी से ले जाने लगा धीरे धीरे। गाड़ी इसलिए ली कि आपको लोगों को लेके हाँ, मेरे मम्मी के कारण। आज वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया। मैंने स्टार सिटी गाड़ी ली, फिर मैं उससे लोगों को ले, उस समय मैंने 10,000 रुपये ब्याज से भी लिए, क्योंकि लोगों को खाना खिलाना, फिर जिसकी गाड़ी ले जाओ उसका पेट्रोल डलाना। तो ये सब करते एक बार किसी न्यूज़ चैनल या पत्रकार को पता चला कि यार ये इस तरह का कोई लड़का काम कर रहा है। तो पहली बार मेरी खबर छपी थी। उसके बाद से लोग आगे होकर जुड़ने लगे, लोगों के फ़ोन आए, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी थे कि भाई
ब्लड की अगर कहीं ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन कर लेना। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते काफ़ी लोग जुड़ गए थे मेरे साथ। फिर कलेक्टर भी तक ये बात पहुंची कि भाई कोई लड़का है ऐसा जो अच्छा काम कर रहा है। बुलाया मुझे, आकाश त्रिपाठी थे उस समय कलेक्टर 2012 में। जब तक मैंने 7,000 लोगों को कनेक्ट कर लिया था अपने साथ। 7,000 लोग? हाँ, उस समय तक मैंने 7,000 लोगों को कनेक्ट कर चुका था और 7,000 लोग पूरे डायरी पे थे। मतलब ऐसा हो गया था कि दिन भर में एमवाई में बैठा रहता था एक डायरी लेके और पेन लेके। क्यों बैठते थे? आपको क्या हो गया था उस आपकी एज में? उस समय आपकी एज क्या रही होगी? मेरी एज उस समय 22 साल के आसपास रही होगी। 22 साल का लड़का जो घर में सिलाई का काम करता है वो एमवाई में बैठा हुआ है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी ना सर। अच्छा, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा था? नहीं, मिल कुछ नहीं रहा था। बस ये है कि जेब से पैसे लग रहे थे और ब्याज से पैसे ले रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बस ये है कि किसी की ज़िंदगी बचानी है। खुशी हो रही थी? कुछ क्या हो रहा था? सर क्या ये बता motivation दूं, था? जो आनंद मुझे मिल रहा था हाँ। उसका कोई अंदाजा भी नहीं ला सकता। मतलब पलंग पर लेटते से ऐसी नींद आती थी मुझे, एसी भी कम पड़ती थी, एसी ठंडी होती थी मेरे अंदर। बहुत आनंद आता था और आज भी वही आनंद आता है। लोगों को गोलियां खा के सोना पड़ता होगा, लेकिन मुझे आप 5 मिनट छोड़ो, सेकंड नींद आ जाएगी। तो ऐसा चलता रहा। फिर 7,000 लोगों को कनेक्ट कर लिया मैंने। फिर कलेक्टर साहब से भी मिला मैं। उस समय आईजी थी अनुराधा शंकर इंदौर में। आईजी मैडम से पोरवाल साहब उनके पीए थे। उनको मैंने बोला यार मैंने मैडम से मिलना है मेरे को भी एक बार। तो बोले ठीक है मिलवाता हूँ। मैडम खुश हो गई, बोले तुम कलेक्टर के पास जाओ, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ और उनसे मिलो। मैंने उनको बताया, मैंने मैडम इस तरह का कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं कि देश में पिज़्ज़ा सेंटर है, कोई भी चीज़ आप फ़ोन करो आ जाती है, लेकिन ब्लड जैसी चीज़ पूरी दुनिया में कहीं है जहाँ आ जाए? बोले नहीं। तो मैंने मैडम मैं भारत का पहला ब्लड कॉल सेंटर डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सर्च कर चुका हूँ, पूरे देश में नहीं इस तरह का सेंटर। अच्छा, अपने देश में ऐसा कोई पूरे नहीं? देश में इस तरह का रेड सेंटर क्रॉस नहीं। चलाते हैं और ब्लड बैंक जो गवर्नमेंट के होते हैं। ये ब्लड बैंक अलग है। अच्छा, ये ब्लड कॉल सेंटर है। ओके। ब्लड बैंक में ब्लड निकाला जाता है लेकिन बेचा जाता है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई ब्लड बैंक नहीं जो ब्लड नहीं बेचती है। ओके। है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि करोड़ों रुपए का व्यापार करती है ब्लड बैंक के। हमारा ही खून बेचा जाता है। अगर आपके पास डोनर नहीं हो तो आपसे 4,000 5,000 रुपये लेते हैं और आपको दे देंगे, लेकिन वो खून जो हम लोग निःशुल्क डोनेट करते हैं। तो हमने कॉल सेंटर का प्लान किया कि लोग फ़ोन करें हमें और डोनर डायरेक्ट पेशेंट को ब्लड दें, ताकि कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा और फ्रेश ब्लड उसे मिले। तो आकाश त्रिपाठी को जैसे ही मैंने ये बताया, उन्हें तुरंत बोला कि अशोक इसको चालू करो, आपको क्या आवश्यकता मुझे बताओ। मैंने बोला सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए 2। आप 2 कंप्यूटर दिलाओ और मैं घर पे ही चलाऊँगा। उस समय मेरा रेंट का मकान था। उन्होंने बोला ठीक है। वो उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन वो किसी काम से फंस गए, तो उन्होंने एसडीएम को भेजा, डीके नादगन को। उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद से लगातार हमने काम किया। तो आज हमसे 4.5 लाख से ज़्यादा डोनर जुड़े हुए हैं। 4.5 लाख डोनर जुड़े हुए हैं आपसे? उन डोनर्स को कुछ मिलता है या वो भी सेवा ही कर रहे हैं आपकी सर तरफ? किसी को कुछ नहीं मिलता है इसमें। सेटिस्फेक्शन है, आनंद है और किसी की ज़िंदगी बच रही, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आप उनको मोटिवेट करते हैं? मोटिवेशन के लिए हमने काफ़ी अभियान चलाए इंदौर में। 200 से ज़्यादा हमने अभियान चलाए। रीगल चौराहे से लेके, पार्क से लेके, मंदिर से लेके, हर जगह हमने अभियान पैम्पलेट बांटे, गुलाब के फूल बांटे, काफ़ी अभियान किए जो इतने लोगों को कनेक्ट किया। और फिर न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुँचे, जिसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा हमने सेंटर बनाया है। बढ़िया है। तो आपका क्या है कॉन्सेप्ट? जैसे आपने बोला एक ब्लड बैंक होता है, तो आपका क्या है? आपके यहाँ से लोग कैसे ब्लड लेते हैं? पूरी प्रोसेस क्या है वो बताइए। नहीं देखिए, किसी भी बंदे को ब्लड चाहिए तो वो हमें कॉल करेगा हमारे नंबर पर। जैसे थोड़ी बहुत देर में आएगा फ़ोन, तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। जी जी, आपके यहाँ का नंबर क्या है? 9200250000। तो ये जो नंबर है ये तो ऑफिस का भी नंबर है और मेरे पास भी रहता है। ऐसे हमारे 10 नंबर है। ठीक है। वो किसी पे भी फ़ोन कर सकता। ऑनलाइन भी इंडिया फर्स्ट फ्री ब्लड कॉल सेंटर सर्च करेगा तो सबसे ऊपर हमारा ही आएगा। तो मतलब आपका जो है फ्री ब्लड बैंक है? बिल्कुल फ्री है। उसके साथ साथ 2 गाड़ियाँ हैं, वो भी फ्री है? हाँ, अगर आपको ब्लड डोनेशन करना, आप पलासिया स्क्वायर पे खड़े हैं तो हमारी गाड़ी आपको लेगी, जिस भी हॉस्पिटल में डोनेशन कराएगी, जहाँ पे भी पेशेंट एडमिट है, और वापस आपको छोड़ देगी। 300 से ज़्यादा हमारे पास बच्चे वो रजिस्टर्ड है जो थैलेसीमिया के हैं, जिनको हर महीने ब्लड लगता है। उनके पेरेंट्स को हमारे सेंटर से आगे होकर फ़ोन जाता है कि भैया आपका बच्चा कल आने वाला है, हम ब्लड डोनेशन आज करा रहे हैं। क्या बात है। और उन बच्चों से लाइव आप बात कर सकते हैं कि हम कितने सालों से उनको ब्लड अरेंज करा रहे हैं। हाँ, इन थैलेसीमिया बच्चों की ज़्यादा एज नहीं होती है, इनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। इनको जब तक ब्लड मिलता रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जी पाते हैं बच्चे। लेकिन हम प्रयास करते हैं, हम अपना काम करते हैं कि भाई जब तक वो जिए, जब तक हम उनको ब्लड देते रहें।
तो आपका फ्री ब्लड बैंक है? बिल्कुल फ्री ब्लड कॉल सेंटर है। ब्लड बैंक कभी फ्री नहीं होता। ओके। हिंदुस्तान के जितने भी ब्लड बैंक ये कोई फ्री नहीं है। अच्छा। है ना, ये तो ऐसी में जो बैठ रहे हैं ये हमारे खून की वजह से बैठ रहे हैं। ओके। है ना, हाँ। ब्लड कॉल सेंटर बिल्कुल फ्री है। अच्छा, और ये आपका इकलौता ऐसा कॉल सेंटर है जो ब्लड कॉल सेंटर है? ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र कॉल सेंटर है। इसको आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए गूगल पे, जैसे ही ब्लड कॉल सेंटर लिखेंगे एक ही सेंटर आएगा। तो ये सिर्फ इंदौर के लिए है या कहीं भी? नहीं, पूरे इंडिया के लिए। हम तो अभी हरिदूर मतलब पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, जहाँ से हमारे पास सिलीगुड़ी, जो वहाँ हम तक जाता है आपका? ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहाँ हमने ब्लड नहीं कराया। और आज भी अगर डिमांड देखेंगे हमारे सेंटर की तो आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ हमने ब्लड अरेंज कराया है। एक कॉल आ रहा है, शायद ब्लड का ही होगा। हाँ, ब्लड का ही होगा क्योंकि सेव नहीं है नंबर। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर नमस्ते, मुकेश बात कर रहा हूँ। जी मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं भी आप ही के कैंप से कभी कभी मेरे पास फोन आता है, मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। जी। और आज मुझे मेरे परिवार के लिए ब्लड की आवश्यकता है। कहाँ पे चाहिए ब्लड आपको? इंडेक्स हॉस्पिटल। इंडेक्स हॉस्पिटल, ये अपने नेमा रोड पे? जी। तो अभी हॉस्पिटल में हैं आप? सर मैं हॉस्पिटल में आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, फिर वहाँ मुझे डिमांड फॉर्म जो डॉक्टर ने दिया होगा ना, ब्लड का पर्चा, जी वो मुझे भेज देना कि उसमें क्या लग रहा हो, देखना पड़ेगा। जी। है ना, देखिए जब भी आप पहुंच जाए मुझे तुरंत व्हाट्सअप कर देना, मैं करवा दूंगा डोनर। ठीक है? ठीक है सर, मैं अभी भेज रहा हूँ बुलवा है ना, आप बुलवा के भेज देना। जी। मैं खुद ब्लड डोनेट कर देता, हाँ, लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है, मेरे को एक वीक से बुखार आ रहा है। कोई बात नहीं, आप मत करिए, आप तो खाली वो फॉर्म भिजवा दिए, हम करवा देंगे। जी, मैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दूंगा जी आपको। जी जी जी। अभी हमारे डोनर रहे होंगे, मतलब हैं ही डोनर, रेगुलर डोनर हैं। तो इस तरह से पूरा डोनर होना जरूरी है आपके यहाँ से ब्लड लेना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन लोग जुड़ेंगे नहीं तो ब्लड आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? हम तो जो पेशेंट का कॉल आता है उनको भी मोटिवेट करते हैं कि भाई, जैसे रिसेंटली कल ही का एक केस था। क्या था? माँ को ब्लड चाहिए, पिताजी साथ में हैं। भैया मैंने ये लड़के को बोलो ये दे दे ब्लड, और मेरे छोरे को कमजोरी आई। मैंने, तुम्हारे छोरे को कमजोरी आ जाएगी, दूसरा जो देगा उसका क्या? भाई कोई हम किसी को बुलाएंगे, वो भी किसी का तो छोरा होगा ना, उसको कमजोरी आएगी। नहीं, इसने आज तक दिया नहीं। मैंने, देखो दादा ऐसा है, ये नहीं कर देगा तो हम ब्लड नहीं देंगे। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये कि देने वाले अगर हैं और हम देते रहेंगे तो ब्लड लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही। और आज आप अपनी घर वालों की मदद नहीं करोगे तो कल किसकी करोगे, क्या गारंटी है? भाई किसी पड़ोस में अगर ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो तुम तो अपने घर वालों को नहीं दे रहे हो, तो पड़ोसी को तो कभी दे ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो उसका हमने ब्लड दिलवाया, उसको बहुत मोटिवेट किया, उसके बाद जो ब्लड लगा वो हमने कराया। तो हम लोग को इस तरह से भी मोटिवेट करके जोड़ते हैं, ताकि नए लोग आएंगे तो ही। आप 50 साल के हो चुके हो, आप कब तक ब्लड दोगे? आप 60 साल तक दे पाओगे, इसके बाद ब्लड कहाँ? तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को जोड़ना और यंग लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि आप इंदौर के बाहर भी ब्लड अरेंज कराते हैं। तो जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो मेरे सामने एक फ़ोन आया था झारखंड से, रांची से। अब रांची में किसी को ब्लड चाहिए तो आप कैसे अरेंज करते हैं? देखिए, हमारे पास सब दूर के कनेक्टिविटी के डोनर हैं। ओके। और हमारे पास ये डोनर बनने का रीज़न हुआ कि हमने हर पेशेंट को जो ब्लड कराते हैं तो वो इंदौर में आने वाला पेशेंट इंदौर का नहीं होता है। अच्छा। इंदौर में देश भर के पेशेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनती है और वो उनके जरिए हमारे डोनर्स मिलते हैं। जैसे ये डोनर है, अब इसको हम इसके फैमिली को ब्लड कराएंगे, उनके नंबर भी रजिस्टर्ड करेंगे हम। ओके। तो उनकी फैमिली में भी फ़ोन करेंगे जब हमें, जिस जगह के हैं वो। तो इस तरह से हमने कनेक्टिविटी करी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो चलिए नॉर्मल बात हो गई कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या झारखंड में करा दिया। एक ब्लड ऐसा है जो देश में 180 लोगों में पाया जाता है। सिर्फ 180? हाँ, उस ब्लड का नाम है ओ बॉम्बे पॉजिटिव। आप सर्च करना ऑनलाइन, ओ बॉम्बे पॉजिटिव। वो बॉम्बे पॉजिटिव, वो सिर्फ 140 लोगों को है पूरे देश में? पूरे देश में 180 लोगों में है वो ब्लड। अच्छा, 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 180 लोग। उसको पूरा सर्च करना। उस ब्लड को मंगाना क्या आसान है? लगभग इम्पॉसिबल है ना। इसकी मैं घटना बताता हूँ। बताइए। एक महिला थी दुर्गाबाई, ये जिस इंडेक्स हॉस्पिटल के लिए कॉल आया मेरे पास, इसी में एडमिट थी वो। और वो महिला थी रोड पे काम करने वाली, झाबुआ साइड की थी वो। मेरे पास फ़ोन आया, कार्यक्रम में मैं खाना खाने गया था, वहाँ फ़ोन आया, बोले यार एक ओ बॉम्बे ब्लड चाहिए। मुझे भी नहीं पता था कि ओ बॉम्बे नामक कोई ब्लड होता है। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने बोला इस तरह का कोई ब्लड नहीं होता, आप डॉक्टर से बात कराओ। डॉक्टर से मैंने बात की तो डॉक्टर बोलता हाँ सर, ये ओ बॉम्बे ब्लड ही है,
तो मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये ओ बॉम्बे ब्लड क्या होता है। सही है, पहली मैंने बार भी नहीं सुना आज तक इतने साल। मैंने बोला सर ऐसा करिए, मैं वहीं आता हूँ। उस समय मेरे पास स्टार सिटी गाड़ी थी, जैसा मैंने बताया कि मैंने खरीदी थी। मैं उससे गया, महिला को देखा, महिला की स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने सिर्फ यही कहा कि आपको कल तक ब्लड मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था ब्लड कहाँ अच्छा, से आपको मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं था? कुछ नहीं पता कि ब्लड क्या होता है। बस वो डॉक्टर के साथ खड़ा था और मैंने बोला, हमने मैडम आप अब परेशान मत होना, कल आपको ब्लड मिल जाएगा। मैं वहाँ से निकला, जब निकला उस समय मेरी आदत थी पाउच खाने की, विमल बहुत खाई मैंने, तो वो खाने की आदत थी। तो मैं एक ट्रक मेरे आगे आगे चल रहा था और जैसे ट्रक के पीछे पीछे मैं चल रहा था, मैं सोच रहा था इस ट्रक को क्रॉस कर दूं, और पुलिया थी वहाँ। पर मैंने बोला एक पान की दुकान दिखी मुझे, तो मैंने बोला चलो पाउच खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो जैसे ही मैंने गाड़ी का ब्रेक मारा और वो ट्रक पुलिया से गिर गया। ओके। है ना, अगर मैं उसको क्रॉस करता तो आज मैं होता नहीं, क्योंकि मैं उसके जिस साइड से क्रॉस करना चाह रहा था उसी साइड से वो ट्रक नीचे गिरा। तो जैसे ही मेरा देखा उसको कि यार मैं आज बच गया हूँ, अब इसको ब्लड कैसे भी कल कराना है, या तो इसकी दुआओं से बचाऊं मैं, वरना आज अपन चले जाते हैं। सही है। सर रास्ते से ही मैंने फ़ोन लगाना चालू किए। मैंने रात को 2 बजे बैंगलोर में उस ब्लड को अरेंज कर दिया था। कैसे मिला आपको ब्लड? कॉन्टेक्ट से, वो बॉम्बे? फ़ोन इतने कॉल किए कि रात को 2 बजे मैंने अरेंज कर दिया वो ब्लड, और 2:30 बजे वो ब्लड बैंक में डोनेशन करा दिया। अब डोनेशन कराने के बाद वहाँ एक लड़की से मेरा संपर्क हुआ बैंगलोर में। और ब्लड कहाँ चाहिए था? इंदौर में। इंदौर में चाहिए था, ओके। फिर क्या हुआ? फिर उस एक लड़की से संपर्क हुआ मेरे फेसबुक के थ्रू। मैंने यार तुम्हारे शहर में ऐसा ऐसा काम है और मेरे पास अभी कोई आदमी नहीं है कि जो इतनी रात को 2 बजे काम करे। बोले सर मुझे क्या करना है। मैंने बोला इस ब्लड बैंक में मैंने डोनेशन कराया है, इस ब्लड बैंक से आपको एयरपोर्ट फ्लाइट में ये ब्लड रखवाना है। तो किसी ने बताया कि ये फ्लाइट में ब्लड नहीं आ सकता है। ओके। फिर उसके लिए कांटेक्ट किया। सुबह सुबह उसने ब्लड रखवाया, जैसे तैसे बात कर आगे कुछ न्यूज़ वालों को भी बोला कि भाई इसमें मदद करो यार। सर सुबह 8 बजे वो ब्लड इंदौर आया फ्लाइट से, और उस महिला को 11 बजे जो टाइम डॉट दे के आया था, उसको 11 बजे वो ब्लड चढ़ना चालू हो गया था। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद वो ब्लड मैंने 4 बार मंगाया, अभी रिसेंटली भी मंगाया, आज से 6 महीने पहले भी वो ब्लड मंगाया मैंने। वो एक पेशेंट यहीं एडमिट था, उसके लिए मंगाया। तो ये ओ बॉम्बे जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, ये क्या होता है? मतलब इसमें कुछ, ये एक्चुअली कुछ कंटेंट्स अलग होते हैं इसके। नॉर्मल ब्लड ग्रुप में थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका, तो वो ओ बॉम्बे पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये है मतलब बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है ये। रेयर है। अच्छा अभी एक और नया कोई ब्लड सुनने में आ रहा, गोल्डन ब्लड। ये क्या है? ये अभी तक इसके डोनर्स आए नहीं और ना इसकी डिमांड है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पेपर में पढ़ा है कि गोल्डन ब्लड का करके भी कोई पेशेंट है। तो अभी उसकी जब दिन डिमांड आएगी उस दिन उसको भी ढूंढ लेंगे। और किस तरह के ब्लड ग्रुप में आपको चैलेंज आता है? नहीं, दुनिया के ऐसे कोई ब्लड ग्रुप जिसमें चैलेंज है। जो चैलेंजेस था उसको हमने मंगा दिया 4 बार आसानी से। तो चैलेंज तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि नेक नीति और नीयत से हमारी नीयत साफ है और नीति भी हमारी अच्छी है, इसलिए हमें चैलेंज है ही नहीं किसी भी चीज़ में। लेकिन जब आपने फ्री ब्लड का काम चालू किया, फ्री ब्लड कॉल सेंटर जो आपने चालू किया, तब क्या चैलेंज आए आपको? देखिए चैलेंज तो सर, और कई बार ऐसा लगा क्या कि ये जो काम आप कर रहे हैं, एक होता है ना इंसान की मैं काम कर रहा हूँ, उस तरह से इनिशियली जब आपने शुरू किया था तो वैसा सपोर्ट था जैसा आज है, या कई बार हिम्मत भी हार गए आप? नहीं, कैसा? एक बार की बात बता दो। एक बंदा क्या वो मुझे अपने घर से लेके गया ब्लड के लिए कि मेरे को ब्लड की ज़रूरत है। मैं उसके साथ अब उसकी गाड़ी पे गया, उसका ब्लड डोनेशन हो गया। उसके बाद उसने मुझे एमवाई में छोड़ दिया। मेरे पास 1 भी रुपये नहीं था, मैं एमवाई से घर तक पैदल आया। ब्लड देने के बाद मैं घर तक पैदल आया और फिर मैंने मम्मी को बोल दिया, मैंने मम्मी आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मेरी मम्मी ने बोले इतने से मैं क्या थक रहा, ठीक है उसका काम हो गया, छोड़ दिया, तुम आ गए। बोले ये ऐसे तो बहुत चीज़ें होगी, अगर अभी रुक जाओगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन का दिन है, फिर आज तक पलट के नहीं देखा। कई चैलेंज आए, कुछ भी होता रहे, अपना काम में मस्त। कोई गाली बकरा तो बकले, जो तेरे को बोलना वो बोल दे। कई लोगों ने पहले जब आज से 2013-14 में तो बिल्डर बेचता होगा, ये कैसे चला रहा है, सब सर्च किया, मीडिया ने भी सर्च किया, किसी को कुछ नहीं मिला। 16 साल में आज तक किसी को यही नहीं मिला कि इसका सेंटर चल कैसे रहा है। आज आप बता दीजिए कैसे चल रहा है। आज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये, हम किसी से दान नहीं लिया आज तक। आज तक 16 सालों में 3.5 लाख से ज़्यादा यूनिट हमने कराई। एक भी ऐसा पेशेंट नहीं होगा जिससे हमने चाय पी हो। सबसे पहले तो ये रेड क्रॉस से हमें फंड आता है। रेड क्रॉस से आता है, बढ़िया। कुछ दानदाता हमारे हैं। अच्छा, दानदाता भी ऐसे कि जिनकी हमने मदद नहीं की है,
अच्छा। अगर उनकी मदद कर दी तो उनका दान उसी दिन से बंद हो जाएगा। तो हम दानदाता भी ऐसे जिनकी कोई मदद हमने नहीं की पहले, कि भाई आपको ब्लड दे दिया और उसके बाद हमने आपसे कह दिया सर डोनेशन चालू कर दो, तो नहीं, आपने डोनेशन चालू कर दिया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपकी मदद हमने की तो हम उनसे डोनेशन नहीं लेंगे। ये हमारी मतलब शुरू से बना रखा है कि हम जिसकी मदद कर देंगे उससे तो मदद लेंगे ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और हमने कई कोविड में की है, लेकिन अच्छा कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो आपकी मदद जिनसे हम करते हैं। पेट्रोल लेते हैं, क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं। तो इस तरह से हम चलाते हैं सेंटर को। और आज आपने देखा ही है, इतने 8-10 लोगों का स्टाफ है। हालांकि दिक्कतें आज भी हैं भाई, 1.5-2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, फंड कम आता है, लेकिन मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं, रोज आज भी चैलेंज है। अब हमारे ऑफिस में कभी कंप्यूटर खराब हो जाता तो सुधराने के लिए हमको 8-8 दिन लग जाते हैं। अभी हमारी पिछले 2 महीने से हमारी चेयर खराब है लड़कियों की बैठने की, लेकिन हम लोगों को नहीं बता सकते कि चेयर खराब है, ठीक है ना, हो जाएगी। तो हम ऐसी चीज़ों को डिनाई करते हैं, ठीक है चलता होगा, धीरे धीरे सब होगा। तो चैलेंज तो आज भी है और आगे तक रहेंगे। देखिए सेवा अगर करना है तो चैलेंज के बिना सेवा कर नहीं सकते हो। और सारी चीज़ें आसान हो जाए तो फिर वो काम भी नहीं होता है। फिर तो हम भी फ्री हो जाएंगे कि सब तो है हमारे पास, हमको ज़रूरत क्या काम करने की, ठीक है। जिसको पहुँच रहा होगा पहुँचेगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो घर सो। चैलेंज करके जो काम करेगा वही सक्सेस होगा और वही काम लोगों तक पहुँचेगा। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, एक तो होता है ब्लड देके डोनेट कर सकता है, अगर कोई आपको फाइनेंशियली आपकी संस्था को सपोर्ट करना चाहता है इतने अच्छे काम में, तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो हम जुड़ने से पहले हमारी संस्था विजिट करें। हमें सपोर्ट ना करें, पहले हमारी संस्था को विजिट करें और उसको 10 दिन देखें, 2 महीने देखें कि यार ये वाकई में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमसे संपर्क करें कि भाई हम मदद करना चाहते हैं। पहले हमें किसी की मदद चाहिए ही नहीं कि भाई तुमने देखा मोबाइल लगाया कि भैया लो 20,000 हम तुमको डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए। हमारे सेंटर पे आएँ, पहले हमारे सेंटर को देखें, सेंटर के बाद हमारे काम को देखें और फिर हमें कुछ सामान की आवश्यकता है, हमें चेयर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो वो चीज़ दें। हमें डायरेक्ट पैसे भी ना दें, हमें पहले पैसे चाहिए भी नहीं। तो आपका एड्रेस है कहाँ पे? हमारा गंगवाल बस स्टैंड पे क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल के पास है, बहुत बड़ा परिसर है रेड क्रॉस का, वहीं पे हमारा ऑफिस है। दूसरा ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट फ्री ब्लड कॉल सेंटर सर्च करेंगे, इसके सिवा कोई सेंटर आएगा ही नहीं, एक ही सेंटर है। हमारे नंबर है, मोबाइल नंबर है 9200250000, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार आपका सेंटर देख लेते हैं। तो ये पूरा सेंटर जो है हम आपका दिखाते हैं, जो सब लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर ये सेंटर, पहले देखते हैं। देखिए क्या सेंटर ही देखना चाहिए पहले। भाई आप बिना देखे मेरी बातों सुन के अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो नहीं डालना चाहिए। ऐसी मीठी बातें करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जिनने करोड़ अरबों कमा लिए और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बात सुन के आप मेरी मदद करें, नहीं, मेरे काम देख के मदद करें। अगर करना है तो मेरे को देख के तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही रहा है दुनिया में। लोग पेशेंट है ही नहीं एडमिट और पेशेंट के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। भैया हमारा एक पेशेंट, रोज फोन आते हैं, अच्छा, एक पेशेंट आपके पास भी शायद आए होंगे, लेकिन ऐसे बना रखे लोगों ने सेंटर कि पेशेंट के नाम पे पैसे लेते, एक बच्ची एडमिट है हम उसकी मदद कर रहे हैं, आप फ्रॉड कॉल आते हैं, आ रहे हैं ना, फर्जी कॉल आते हैं, तो उस पे जाके लोग पैसा डाल भी रहे हैं, उनके पास करोड़ों रुपए डोनेशन आ रहा है। ऐसे लोगों के पास करोड़ों रुपए डोनेशन आ रहा है जो फर्जी है, फ्रॉड है। सर कागजों पे काम कर रहे हैं। आज तक मैंने किसी को बिस्किट बांटते हुए नहीं देखा। उन लोगों के पास करोड़ों रुपए फंड है, ऐसे इंदौर में भी कहीं, और उनको लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो हम अशोक जी का सेंटर देख लेते हैं कि कैसा है वो सेंटर, आइए देखते हैं। अब आपने बात की थी कोविड की, अभी आपने एक बात बोली कोविड की, तो कोविड के समय तो आपका चैलेंज बहुत बड़ा हो गया होगा।
किस तरह से काम किया आपने कोविड में? कोविड का चैलेंज तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा था। हमारे लिए तो हम तो बहुत छोटे से थे। प्रशासन, देश, सरकारें सब रुक गया था। गाड़ियाँ जहाँ खड़ी वहीं खड़ी थी। देखिए, हम जो काम कर रहे थे हमने कंटिन्यूटी में किया। जो स्टाफ हमारा 7 लोगों का था उसको हमने 22 लोगों का कर दिया था। अच्छा। है ना। और उस समय ब्लड की डिमांड कम थी और प्लाज्मा की ज़्यादा थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि प्लाज्मा चढ़ने से पेशेंट ठीक हो रहा है ना। तो प्लाज्मा ज़्यादा चढ़ रहा था उसको, क्योंकि प्लेटलेट्स भी कम हो रहे थे और एंटीबॉडी के चक्कर में प्लाज्मा चढ़ रहा था। तो हमने उस समय माननीय कलेक्टर महोदय उस समय ये थे मनीष सिंह साहब, ब्लड तो हम करा ही रहे थे। उनके भी फ़ोन हमारे पास डेली आते थे, दिन में 2 बार, अशोक कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम ऐसे लोगों को प्लाज्मा के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। सही है। रेंडमली मैं आपको फ़ोन करूँ कि सर आपको कोविड हुआ था क्या, तो आप तो पहले ही डर रहे हैं कि भाई कोविड नहीं हो तो अच्छा है। सही है। मैंने बोला सर, मैं उनसे मिला, मैंने सर मुझे ना जितने इंदौर के पेशेंट हैं जो डिस्चार्ज हो चुके उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। बोले कैसे? मैंने बोला सर वो उन पे हम कॉल करेंगे और हर आदमी चाहता है कि मैं एंटीबॉडी टेस्ट कराऊं, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी अच्छी होगी तो वो खतरे से बाहर होगा। बोले ठीक है हम दे देते। मैंने बोला सर ये एक तो मुझे लिस्ट दे दो और मुझे डॉक्टर की टीम दे दो, मैं कल ही आपको बताऊंगा कि काम कैसे होगा तरीके से। उनने उसी समय गाड़ी वालों को फ़ोन करा, डॉक्टर की टीम के लिए फ़ोन किया कि भाई अब इतने गाड़ी और इतने डॉक्टर्स सुबह यहाँ पहुँचा दो। 10 बजे मेरे यहाँ गाड़ी आ गई। रात को ही हमने एक पोस्ट बनाई। जैसे कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, रात को हमने पोस्ट बनाई कि जिसको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है वो हमसे संपर्क करें, हम आपके घर आके एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। वाह, गुड आइडिया। सर सुबह तक हमारे पास 150 से 200 कॉल थी, क्योंकि आपने बोल दिया घर आके करेंगे, है ना। गाड़ियाँ लग गई और सुबह से हमने पहुँचा दिया। हमने 70-80 एंटीबॉडी टेस्ट किया और 45 से 50 हमने डोनेशन करा दिए फर्स्ट डे। कलेक्टर साहब को बताया तो बड़ा खुश हुए, बोले यार ये कैसे कर दिया तुमने। मैंने सर क्या होता ना, लोगों को जिस चीज़ की नीड है उसके घर जाके करेंगे ना तो करवाएगा। उसको बोलेंगे हॉस्पिटल आके एंटीबॉडी टेस्ट करा तो हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं भटकने वाला। और हम उसको सेफली डोनेशन कराते थे, ले जाके हमारी कार से ले आते थे। तो इस तरह से हमने कोविड में काम किया। तो हमने 450 यूनिट प्लाज्मा कराया था। 450 यूनिट, और आज भी उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद हमने प्लाज्मा डोनर का सम्मान भी किया था, जो कि मनीष सिंह साहब के हाथों से ही करवाया था। और 6000 यूनिट से ज़्यादा हमने ब्लड कराया था, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड लग रहा था उस समय। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका बच्चे का ब्लड नहीं बनता। एक्चुअली इसका एक टेस्ट होता है, वो शादी के पहले कराना होता है थैलेसीमिया टेस्ट, लेकिन लोग आजकल कराते नहीं है। शादी हो जाती सिर्फ गुण मिला लेते कि 36 मिले कि कितने मिले, लेकिन ये टेस्ट अगर कराएंगे तो थैलेसीमिया से बच सकते हैं। अच्छा। जिस बीमारी में बच्चे का ब्लड नहीं बनता है और उसे वो जब तक जीवित रहता है उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। किसी बच्चे को हफ्ते में 2 बार चढ़ता है, किसी को 15 दिन में 1 बार चढ़ता है, किसी को महीने भर में 1 बार चढ़ता है। तो ये बहुत बेकार बीमारी है और इसमें लाइफ भी कुछ नहीं होती। अभी 2-3 पेशेंट मर चुके हैं इसी थैलेसीमिया के कारण। कुछ भी हो सकता है उनके साथ। एक अटैक से मर गया चैत्राम का बच्चा। तो वहाँ भी ब्लड दे रहे थे और कोविड में भी लग रहा था। कोविड में तो उनको लग ही रहा था, कोविड में तो देना ही था ना, क्योंकि उनको तो ब्लड चढ़ना ही है ना। कोविड हो या कुछ भी हो, उनको अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो बिना उसके मर जाएंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता चला जाता है उनका। तो ऐसे बच्चों को हम रेगुलरली ब्लड करा रहे थे। और फिर एक्सीडेंट केस भी तो आ ही नहीं रहे थे उस समय, लेकिन डिलीवरी केस आ रहे थे। ऐसे जो ऑपरेशन थे, सीजर मेजर ऑपरेशन थे, उनको ब्लड लग रहा था। एक्सीडेंट तो उस समय बंद ही हो गए थे। तो आपको भी कोविड उस समय आपके लिए तो बड़ा चैलेंज रहा होगा, वहाँ बैठना और वहाँ लोगों से मिलना जिनको कोविड हो गया। लोग डरते थे उनके पास जाने से। हाँ डरते तो थे, लेकिन मेरे को कोविड हो गया था ना। अच्छा, इसलिए मेरा डर खत्म हो गया था। फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया था। और जिस दिन कोविड हुआ था उस दिन मेरे ब्लड डोनेशन कैंप थे। अच्छा। तो मैंने ब्लड डोनेशन कैंप की और शाम को 4 बजे जांच करी। मुझे लग गया था कि मुझे कोविड हो गया, क्योंकि बुखार और सर्दी जुकाम, लेकिन मैंने पूरा दिन काम किया उस दिन। शाम को 4 बजे मैंने वो टीम को बुलाया, जांच की, मेरा कोविड पॉजिटिव आया। मैं तुरंत हॉस्पिटल गया, मैंने CT चेस्ट कराया, नॉर्मल। मैंने कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, मैंने सर वो कोविड हो गया मुझे। तो बोले तुम घर जाओ। मैंने घर तो क्या सर, सुबह से तो काम कर रहा हूँ, शाम को ही जाऊँगा, पर हाँ मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। फिर उन्होंने सुबह मेरे घर पे पूरी टीम भेजी स्वास्थ्य विभाग की। जांच वाँच मेरे फैमिली की करी, मेरे गली में आसपास सबकी करी। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि लोग घर छत से देखते थे। बोले सबसे बड़ा डाकू आदमी यही है। तो भयंकर स्थिति खराब। मेरा टेस्ट हुआ, मैंने जो दवाइयाँ दी थी वो दवाइयाँ कुछ नहीं खाई मैंने, सिर्फ मैंने काढ़ा पिया। मेरी मम्मी ने उस समय बहुत हिम्मत दी, बोले कुछ नहीं होता इससे। बोले
टेंशन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। सर 2 दिन में घर पे रहा, लेकिन मुझे लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो वापस ऑफिस आ गया और वही एज इट इज़ काम कर रहा था। हाँ, मेरे स्टाफ को मेरे से दूर रख रहा था, मैं मेरे केबिन में रहता था, वो लोग काम करते थे, मैं पूरा फ़ोन पे काम कर। तो मेरे स्टाफ की लड़कियों ने एक ने छुट्टी नहीं करी। अच्छा। पूरी लड़कियां, हम खाना भी सब खाते थे वहीं। उस समय हमारा खाना रंजित हनुमान से आता था। पूरे स्टाफ को बोल रहा था खाना कोई नहीं लाएगा, हम खाना वहाँ से मंगवाएंगे। मनीष सिंह साहब ने फ़ोन कर दिया था, बोले इनका खाना वहाँ भेजो सबका। तो हमारे 22 लोगों का खाना भी वहीं आता था। अच्छा। सब खाना वहीं खाते थे, सब बैठ के, और कुछ नहीं हुआ। और आज आपके सामने हम बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं आपको। अशोक जी, एक और चीज़ निकल के आती है कि लोग ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं करते, और आप थोड़ा बताइए कि ब्लड डोनेट करने से किसी तरह कोई कमजोरी आती है, कोई बीमारी होती है, या ब्लड डोनेट करना अच्छा होता है। पहले तो आप ये बताइए क्यों नहीं करते और करने से क्या फ़ायदे। देखिए, ब्लड डोनेशन अच्छे मुस्टंडे जो बॉडी बिल्डर है ना, वो भी डरते हैं। क्यों डरते? मेन तो डरते सुई से, क्योंकि सुई थोड़ी मोटी होती है ना। अच्छा। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने तो आज तक सुई नहीं लगवाई, तो उससे डरते। तो कुछ हाँ सर, मैं बताऊँ ना, मैंने तो बॉडी बिल्डरों को अभी बीच में हमने 56 पे कैंप लगाया था और हम लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे थे कि भाई आप ब्लड डोनेट। तो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर थे वही मना करते, हमने आज तक नहीं किया। तो लोग डरते हैं कि भाई हम सुई नहीं लगवाई या चक्कर नहीं आ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ब्लड डोनेशन से आज तक ना कोई आदमी मरा है, ना कोई मरेगा। आपके ब्लड देने से किसी की ज़िंदगी बचेगी और 3 लोगों की बचेगी। और ब्लड देने से अगर आदमी को कोई दिक्कत होती तो ये प्रक्रिया ही नहीं बनती ना। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड है। दूसरी चीज़, आप हार्ट प्रॉब्लम से बचेंगे, आपका ब्लड पूरा रिफिल हो जाएगा बॉडी से, तो आपको भी एनर्जी फील होगी। आज की तारीख में देख लिए, सबसे ज़्यादा हार्ट केसेस उनके होंगे जिनने कभी ब्लड नहीं दिया। 90% लोग वही होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड गाढ़ा हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपका हेमोग्लोबिन 16-17 हो जाता है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने चेक ही नहीं कराया ना, ब्लड दिया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ब्लड देके ये मत सोचिए किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, ब्लड देके ये सोचिए कि आप अपने आप को बचा रहे हैं। क्योंकि आप ब्लड देंगे तो आपका पुराना जो ब्लड है वो निकलेगा, नया ब्लड रिफिल होगा, तो आपको ताजगी भी रहेगी और आपकी भूख भी बढ़ेगी, आपका वेट भी बढ़ेगा, आपकी स्किन पे ग्लो होगा। बहुत सारी चीज़ें, फायदे इसके बहुत सारे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। नुकसान एक भी नहीं है। जैसे लोग बोलते कमजोरी आ जाएगी। नहीं सर, कमजोरी मेंटेलिटी से आ जाती है। अभी आप सोच लो कि मेरे को बुखार आ रहा है, 15 मिनट बाद आपको बुखार आ जाएगा। तो मेंटेलिटी से होता है कि सुई लगती है, बेहोश हो जाता है आदमी, ब्लड तो निकले ही नहीं जिसमें। कई लोगों को खून देख के चक्कर आ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि खून देखा नहीं कि चक्कर आ जाते हैं। तो ये आपकी मेंटेलिटी आपने बना ली है ऐसी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन नहीं होता, लाखों लोगों की ज़िंदगी मर जाते लोग। कहाँ से लाते ब्लड? भाई आज भी लोग देने वाले कम हैं, जितने ब्लड की आवश्यकता उतना ब्लड नहीं मिल रहा है। ये इसी कारण नहीं मिल रहा ना कि लोग डर रहे हैं कि ब्लड देने से ये नहीं हो जाए, हमने तो सुई नहीं लगवाई। कोई सुई से डरता है, कोई डरता है कि हमारे बच्चे का खून निकल जाएगा। मतलब ये भ्रांतियां जो लोगों के मन में, अगर यही सब पाल के बैठेंगे तो लोग आपकी फैमिली को भी नहीं देंगे ना। ये भी तो सोचो कि आज आप डर रहे हो, आप किसी को नहीं दे रहे हो, कल आपकी फैमिली, ऐसी दुनिया की कोई फैमिली नहीं जिसको ब्लड नहीं लगेगा। आने वाले समय में तो बीमारियां बढ़ना है, कम तो होना नहीं है। आज आप देखो कितनी बीमारियां बढ़ गई। कोविड के बाद से हार्ट केसेस कितने बढ़ गए, बाईपास ही बाईपास हो रही है, स्टेंट डाल रहे हैं, तो उनको 4-4, 10 यूनिट ब्लड अगर कहाँ से आएगा। आने वाले समय बीमारियां बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो हमें ऐसा बनो कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। वो ब्लड दोगे तो आपकी बॉडी के लिए भाई जांचें होगी आपकी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही मैं पूछना चाहता था, जो ब्लड देना चाहता है उसकी पहले आप जांच कराते हैं? हाँ। कहाँ जांच होती है उसकी? जहाँ वो पेशेंट एडमिट है, जहाँ वो ब्लड देने जाएगा, वहाँ उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। किस तरह की जांच कराते हैं? उसमें HIV टेस्ट होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो बॉडी में। जिसको डायबिटीज है वो ब्लड दे सकता है? नहीं, जिसको डायबिटीज है और जिसको मेडिसिन चल रही है वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, किसी भी तरह की मेडिसिन? कोई भी मेडिसिन चल रही हो। हाँ, मेडिसिन अगर आपने बुखार की भी टेबलेट खाई तो आप 12 से 24 घंटे के भीतर ब्लड नहीं दे सकते, उसके बाद आप ब्लड डोनेशन करते हैं। आपने ड्रिंक करी हो तो नहीं दे सकते 12 घंटे ब्लड। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं कि उसके बाद ही आप ब्लड डोनेशन। पहले उसका जो है मेडिकल टेस्ट होता है, उसी के बाद वो ब्लड दे सकता है। उसका वेट टेस्ट होता है भाई, ऐसा नहीं कि उसका वेट 50 किलो से कम हो। तो कौन व्यक्ति है जो ब्लड दे सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया किसी का नहीं। 18 साल की उम्र से 60 साल तक कोई भी व्यक्ति ब्लड दे सकता है, जो स्वस्थ हो, बिना मेडिसिन वाला हो, वो आप ब्लड डोनेशन कर सकता है। और आपको मेडिसिन नहीं खाना जीवन भर तो ब्लड डोनेशन करते रहो। और खाना है तो मत दो ब्लड। साल में कितने बार दे सकता है वो? एक ये भी 4 बार। 4 बार? हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकता है। हर 3 महीने में?
कंटिन्यू। मतलब साल में 4 बार टोटल और ब्लड? मैं तो कह रहा हूँ बीमार नहीं पड़ना है, हमेशा स्वस्थ रहना है तो ब्लड देते रहो हर 3 महीने में। और अगर आपको ये करना ही है, बीपी बढ़ाना है, शुगर बढ़ाना है और सारी तमाम चीज़ें करना है तो मत दो, किसी की मदद भी मत करो और खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा ब्लड है आपकी बॉडी में, 6 लीटर ब्लड है, उसमें से सिर्फ 300 ग्राम लिया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा 6 लीटर निकाल लेते हैं। वो एक्स्ट्रा ब्लड है तो वो देने में कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां दे रही हैं आजकल तो। अच्छा। मतलब मैं इन मुस्टंडों को बोलना चाहूँगा जो मोटे मोटे जिम जाते हैं, खूब करते हैं, ये नहीं देते, दुबली पतली लड़कियां ब्लड दे रही हैं बेचारी। हम फोटो डालते हैं, आप देखिए महिलाएं ब्लड दे रही हैं। मतलब यूथ को तो सोचना चाहिए कि जिस काम में लड़कियां आगे आ रही है आप उसके लिए डर रहे हो, सुई लग जाएगी, चक्कर आ जाएंगी, ये सब माइंड के फितूर है इनके। तो जैसे आपके पास अभी 4.5 लाख जो लोग हैं Yes. वो साल में 4 बार देते हैं? यस, वो देखिए अब हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उन लोगों तक। उसके लिए हमें चाहिए टीम। 4.5 लाख लोग तो हैं हमारे पास, लेकिन उन लोगों तक कांटेक्ट करने के लिए हमें टीम चाहिए। 7-8 लोगों में इतना डेटा कवर नहीं हो सकता है। रोज लोग जुड़ रहे हैं हमसे नए, रोज 40-50 लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन 40-50 लोगों को रोज ब्लड भी करा रहे हैं। अब 3 महीने जिनको आ जाता है वो कंटिन्यूटी चल रही है अभी हमारे पास। हमारे को चाहिए कम से कम 50 लोगों का स्टाफ। ये भारत का पहला ब्लड कॉल सेंटर, भारत का सबसे बड़ा ब्लड कॉल सेंटर बनाने का जो हमारा सपना है वो यही है कि हम रोज 100-150 लोगों को ब्लड दें, तब हमारे डाटा पे काम होगा। हमारे डाटा पे अभी काम नहीं हो रहा है। अभी तो हम जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, बस जो हम महीने के 1000-1500 ब्लड जो कराते हैं वही 3 महीने हो जाते हैं, वही फ़ोन करने लग जाते हैं, सर 3 महीने हो गए ब्लड देना है। अच्छा, खुद कर रहे हैं? खुद फ़ोन आते हैं अब हमारे डोनर्स के, भैया 3 महीने हो गए ब्लड ले लो। 4 दिन भी ऊपर आ जाते तो वो ऑफिस आ जाते कई डोनर, तो यार ब्लड के लिए फ़ोन ही नहीं आया हमारा, 4 दिन हो गए। तो अब नए लोगों को ही नहीं लगा पाते हम फ़ोन, ऐसी स्थिति है हमारे साथ। हाँ, जिस दिन हमारे लोग बढ़ेंगे उस दिन है कि हम देने वालों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, देने वालों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, हमारे सिस्टम की कमी है वो जो हम मान रहे हैं। हमारे पास जिस दिन लोग बढ़ेंगे, ऑफिस हमारा बड़ा होगा, तो हम ये जो चल रहा है मैसेजेस चलते हैं व्हाट्सएप पे, ये भी बंद करा देंगे। ये बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं कि ये चीज़ें आगे चल के और ईजी हो देखिए जाएंगी। अशोक नायक रहे जब तक ये सिस्टम चले तो उसका कोई मतलब नहीं, अशोक नायक ना रहे उसके बाद तक ये सिस्टम चले और हमेशा चलता रहे, ऐसा डेवलप करना चाहते। मैं रहूं जब तक तो कैसे भी कर लूँगा, मैं किसी को भी हाथ जोड़ के करवा लूँगा, लेकिन मेरे बाद ये सिस्टम चले ऐसा हम सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो आप। एक और चीज़ बताओ, फिर आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में कितना असर होता है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है? नहीं 24/7 आप रहते हैं, आप रात में जब सोते हैं तो मोबाइल साइलेंट रहता है? नहीं, आज तक मेरा मोबाइल कभी साइलेंट रहा, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं 2 बजे 3 बजे, 2 घंटे में फ़ोन उड़ जाएगा। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, फादर है जिनको अभी ब्रेन हेमरेज हुआ है, अच्छा। बेड पे है वो। और अभी भी रिसेंट बताऊं कि आज बच्चे का एग्ज़ाम का वो था, पेपर जांचने का, तो बुलाया था मुझे स्कूल, 11 बजे वहाँ जाना था। तो मैंने वाइफ को स्कूल छोड़ा और मैं इधर आया। मैंने बोला तुम देखो और मैं जा रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने आज तक राजवाड़ा नहीं देखा, मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं उसको ले जा नहीं पाया आज तक। हम जब भी कहीं जाते हैं तो सिर्फ जब बर्थडे होता है घर में किसी का, तो या तो खजराना या रंजीत हनुमान, ये फिक्स है, बस बर्थडे पे जाते हैं, इसके अलावा हमारा कोई घूमना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता। बिकॉज ये काम में आप लगे रहते हैं। बस। तो अच्छा, रात में डिस्टर्बेंस नहीं होता कभी? मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी, वो कभी बोलती भी नहीं है, सपोर्ट करती हूँ पूरा। हाँ, कि मुझे घूमना है या कुछ, कोई आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं सुबह 10 बजे घर से निकला हूँ, 10 बजे रात को भी आया तो कभी ये नहीं बोला कि कहाँ थे, क्योंकि उसको भी पता कि मेरे फ़ोन दिन भर एक ही फ़ोन आता है, आज तक कभी सुना नहीं कि किसी दोस्त का फ़ोन आ गया। जो भी आता है ब्लड के लिए आता है। अभी भी फ़ोन आ रहा है, वो ब्लड के लिए आ रहा है। तो आपको जैसे होता है ना, रात में 2 बजे आ गया, 3 बजे आ गया, 4 बजे आ गया, और आया किसके लिए कि अर्जेंट ब्लड चाहिए, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होता है? सर अब आदत बन गई ना, एक्चुअली अब हमारी आदत बन गई। जैसे मेरे साथ कोई रहता है तो मेरे साथ में रहने वाला परेशान हो जाता है। जैसे मेरे साथ कोई 2-4 घंटे रुक जाता है ना तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि मैं उससे ही बात नहीं कर पाता हूँ, कंटिन्यूटी में फ़ोन बजते हैं। पर मेरी आदत बन गई, मेरी आदत ही नहीं फ़ोन साइलेंट करके रख दूँ या फ़ोन नहीं उठाऊँ। कोई भी फ़ोन आएगा मैं उठाऊँगा। मैं आपके साथ बैठा हूँ इसलिए बस नहीं उठा रहा हूँ, वरना हर एक सेकंड में फ़ोन आता है उठाना। कोई ऐसा केस जो बड़ा सीरियस रहा और ब्लड आपने अर्जेंट पहुंचाया हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको? एक केस ऐसा रहा कि मेरी सिस्टर की शादी थी, सम्मेलन में शादी थी छोटी वाली सिस्टर की, और शादी में भाई की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता हो तो, कोई रस्म होती है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया, कोई मोमेडियन महिला थी, उसकी डिलीवरी केस थी और उसको O- ब्लड चाहिए था। अब एक परिचित का O- ब्लड था। मैंने बहनों को बोला, बड़ी बहन को, मैं आता हूँ 5 मिनट में,
तुम देखना कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना। अब सर वो ब्लड के लिए वो डोनर को लेने गया और वहाँ उसको ब्लड दिला, वहीं मेरे को टाइम लग गया, फ़ोन आ रहे शादी घर। छोड़ के गए आप? हाँ, सब छोड़ दिया मैंने। फिर वो फ़ोन आ रहे सबके अंकल के, अरे तेरी ज़रूरत है यहाँ पे, अरे मैंने काका के लड़के से करवा दो, मैं तो आ ही नहीं पाऊँगा, मैं तो यहाँ मुंबई में बैठा हूँ। तो मेरी सिस्टर की शादी, बड़ा दुख भी हुआ मुझे इस चीज़ का कि वहाँ मेरी आवश्यकता थी, लेकिन मैंने सिस्टर के फेरे वेरे सब हो गए, तब आया मैं वहाँ पे। उसको उनको ब्लड डोनेट करवा हाँ, के? उसको ब्लड करा के, हालांकि वो बच्ची डिलीवरी केस था, उनके बाद में फ़ोन आया, बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला ठीक है, मेरी एक बहन की शादी में नहीं गया, मतलब किसी बहन को तो बचाया ना मैंने। सही है। तो वो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वो पल याद रहते हैं मुझे कि हाँ ठीक है, पर जुनून ऐसा था कि वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया था। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो हो गई थी कि वो किसी की ज़िंदगी बचाना है। भाई ये तो चल ही रहा है ना, मैं नहीं हूँगा तो काका का लड़का करेगा, सही है। भाई चाहिए, देख लेंगे, पर पहले ये है मेरे लिए। तो आपका और क्या फ्यूचर प्लान है इसके अलावा? आप इसको और आगे, जो आपका कॉल सेंटर है, ब्लड कॉल सेंटर, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और शायद आप कुछ हाँ, देखिए फ्यूचर प्लान सीनियर तो मेरे, सिटीजन के लिए भी कुछ करने का हाँ और क्या है? देखिए कॉल सेंटर तो बनाना ही, क्योंकि ये तो मेरा सपना, ये तो ज़िंदगी है। मतलब ऑलरेडी चल रहा है, उसको बड़ा बनाना चाहिए। बड़ा बनाना है, इसमें कम से कम 100 लोगों का स्टाफ हो। अगर 100 लोगों का स्टाफ होगा तो हम 150-200 लोगों को रोज ब्लड करा पाएंगे, ज़्यादा भी करा पाएंगे, 300 लोगों को। मतलब इंदौर की डिमांड नहीं, हम पता नहीं कहाँ की डिमांड फुलफिल कर देंगे। इंदौर तो एक फर्स्ट है हमारे लिए, लेकिन बाहर की भी डिमांड फुलफिल कर देंगे। दूसरा, ब्लड जो बिकता है उस पर भी हम काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं? मतलब जो ब्लड बैंक है, हमारा ही ब्लड लेती है, हमसे ही डोनेशन कराती है, उसके बाद उसको सेल करती है बिना डोनर्स के। तो एक आदमी से काम नहीं होगा वो, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि उस पर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। हो सकता है कि 1-2 ब्लड बैंक पे ताला भी लगवा दें। बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे पास इसको लेकर कि जिस तरह से चीज़ें चल रही, लेकिन अभी पूरी चीज़ क्लियर कर देंगे तो वो सही है। सतर्क हो जाएंगे, वो हमारा प्लान ही फेल हो जाएगा। तो आप बड़ा सेटअप करना चाहते हैं? बहुत बड़ा सेटअप करेंगे। दूसरा, हमारा आश्रम का भी प्लान है। आश्रम? हाँ, वृद्ध आश्रम, और अयोध्या धाम के नाम से हम खोलने वाले हैं। वो हमने जगह परचेस कर रखी है। अच्छा, अयोध्या धाम उसका नाम है? हाँ, एक्चुअली मैं मम्मी को समय कभी दे नहीं पाया। मम्मी जब तक रही, सुबह निकल जाता था, रात को आता था, उनके साथ ऐसा भी समय नहीं आया कि साथ बैठ के खाना खा लें। तो जब से मम्मी गई, जब बड़ा मैं रोज़ एक टिफिन मम्मी के नाम से डेली देता हूँ। मेरी मम्मी 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल से रोज़ मेरे घर से एक टिफिन जाता है और मंदिर पे किसी को भी खिलाता हूँ, ये डेली। ये 3 साल से कंटिन्यूटी में एक टिफिन मेरे घर से जाता है मम्मी के नाम से। तो मैं चाहता हूँ एक आश्रम बनाऊँ, और मेरी माँ की सेवा तो नहीं कर पाया, मतलब कई माँओं की सेवा करना चाहता हूँ, तो इसलिए एक आश्रम बनाने की प्लानिंग है। जगह हमने ले ली है, उसका जल्दी हम से चालू करेंगे, उस पर जल्दी वर्क करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको करने के बाद उस पर काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान भी बहुत अच्छा है। और कुछ आप आज इंदौर की जनता को या देश प्रदेश की जनता को आप कुछ बोलना चाहते हैं, स्पेशली ब्लड डोनेशन के लिए? देखिए, मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। पर इंसान करता वो जो खुद चाहता है, फिर मिलता उसको वो है जो ऊपर वाला चाहता है। हम जैसे नया साल रक्तदान करके मनाते हैं, लोग पार्टियों में मनाते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, तो हमारा साल तो अच्छा जाता है, उन लोगों का ख़राब जाता है। फिर रोते हैं कि भाई साल ख़राब गया, हमारा तो धंधा चौपट हो गया, हमारा तो काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं हाथ में। तो आप अच्छा करिए। वो ब्लड डोनेशन करना कोई गलत बात नहीं है, आपकी बॉडी में ब्लड है। मैं तो कहता हूँ आप ब्लड मत दीजिए, किसी को, गरीब को पानी पिला दीजिए, किसी की कैसे भी मदद करिए, पर एक दूसरे की मदद करते रहिए। आपके मन में संतोष रहेगा। आप आईने के सामने जब खड़े होंगे ना, तो ये चीज़ देखेंगे कि मैंने किसी का अच्छा किया है। बुरा तो पूरी दुनिया करने के लिए बैठी है, बुरे तो आपको पल पल पे मिलेंगे। अच्छे लोगों की कमी है, तो अच्छा बनने का प्रयास करिए। रक्तदान तो एक मुद्दा है ही कि करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड है, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ अच्छा करिए। सही है, अगर कर सकते हैं तो। आज आपने समय निकाला, आपसे बात की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें लोग को मिली। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। दोस्तों, आज हमने अशोक जी से बात की और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज उन्होंने बोली कि अगर आज आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, रक्तदान नहीं करेंगे, तो कल आपके लिए कौन करेगा। और रक्तदान करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो ज़रूर ब्लड डोनेट करें। और जैसा बहुत अच्छी बात बोली, नया साल मना रहे हैं तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।